हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 में। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस क्लास में आज केवल हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी और हिंदी विषय किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, कितने अंक का आता है, मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। और उसका कुछ अन्य जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में अलग अलग अंकों निर्धारित किए गए हैं। जैसे यूपी में 75 अंक की पुलिस में पूछी जाती है, यूपी SI में 100 अंक की हिंदी पूछी जाती है। इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से इस बारे में चर्चा करेंगे हम सब। चलिए, तो आज केवल बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बारे में बात न करते हुए केवल हिंदी विषय का परिचय होगा, साथ में मेरा भी परिचय होगा। और मैं पहली बार YouTube चैनल पर आया हूँ और इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि हिंदी विषय को बेहतर ढंग से रुचिकर बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि जिन छात्रों को या जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि हिंदी विषय कठिन है, हमें समझ में नहीं आया आज तक, उनके लिए मैं प्रयास करूँगा कि उनको सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद जो भी परिवर्तन मुझे करने होंगे, आपके जैसे कमेंट मिलेंगे हम वैसे अपना परिवर्तन करेंगे। उस पढ़ाने का जो तरीका है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की शैली अलग होती है। बहुत सारे YouTube पर हमारे हिंदी विषय के बहुत सारे साथी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ये प्रयास बहुत अच्छा सफल हो। जो मैं करने जा रहा हूँ आपके बीच, जो अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन करूँगा, वो आप कितनी अच्छी तरीके से या किस तरह से उसको ग्रहण करेंगे, वो आने वाले समय में पता लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं पहला प्रयास है मेरा, तो मैं अपना परिचय दूंगा, साथ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय के क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करूंगा। तो मेरा परिचय बस इतना है कि मेरा नाम पुष्पेंद्र सर के नाम से मुझे जाना जाता है और अभी तक जो अध्यापन कार्य मेरा रहा टॉप क्लास में पढ़ाते रहे। लेकिन आज YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्ञान देने की या जो उसकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए तैयार हूँ और इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा। तो मैं और अच्छे से अच्छे, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं दूर हो सकें, मैं कोशिश करूँगा। और इस विश्वास के साथ, क्योंकि हिंदी विषय कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम पढ़ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत सरल है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अभ्यर्थी। वो सोचते हैं मैथ में लगे रहो, GS पढ़े रहो, रीजनिंग पढ़े रहो। लेकिन मेरा जहाँ तक विश्वास है वो ये है कि हिंदी विषय एक ऐसा विषय है कि इसके माध्यम से इसकी तैयारी थोड़ी सी कर ली जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। इससे आप स्कोर बढ़ा सकते हैं अपना। मान के चलिए, मान लो किसी परीक्षा में हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप ये मान लीजिए 100 प्रश्न हल करने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा, कह सकते हैं 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप आराम से कर सकते हो। ऐसा किया है, विद्यार्थियों ने किया है और हमने भी किया है। तो हमने महसूस किया कि हिंदी विषय ऐसा है, प्रतियोगी परीक्षा में जो हिंदी आती है, हिंदी का जो पाठ आता है, उससे ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे विषय मैथ है तो मैथ आपका क्या करेगा, मैथ में समय लगता है। रीजनिंग है वो भी समय लेती है। GS और हिंदी एक ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें समय कम लगता है अगर तुम्हें प्रश्न आता है तो। लेकिन GS का ये इतना भंडार होता है कि वो कहाँ से एक्सपर्ट आपको प्रश्न पूछ ले। लेकिन हिंदी के निश्चित टॉपिक हैं, उनको अगर आपका कॉन्फिडेंस, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अधिक से अधिक प्रश्न
अभ्यर्थी हल कर लेता है। समस्या इस बात की आती है, बहुत सारे साथी यूट्यूब पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, मेरी तरफ से सबको बधाई है। ले होता क्या है कि अभ्यर्थी जो होते हैं वो उस स्तर की मानसिकता नहीं रखते हैं। उनको टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रश्न कैसे बनते हैं, टॉपिक कोई पढ़ लिया है, अब अभ्यर्थी को उसमें एक समझाने का ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं प्रश्न। इन चीज़ों का कुछ मुझे अभाव लगा और मैं कोशिश करूंगा आपको कि पहले टॉपिक पूरा क्लियर होगा, पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों पर चर्चा होगी और प्रश्न कैसे बन सकते हैं, एक्सपर्ट कैसे बना सकता है। बहुत कम होता है कि परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, रिपीट नहीं किए जाते हैं। अधिकतर कोशिश एक्सपर्ट की रहती है, एक नया क्वेश्चन बनता है और नया क्वेश्चन वही अभ्यर्थी कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पढ़ा और उसके बाद आप जैसे ही परीक्षा में पहुंचे वो प्रश्न नहीं आया, उसको थोड़ा घुमा दिया, चीज़ तो वही है लेकिन घुमा दिया, तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ उस प्रश्न करने में कठिनता महसूस करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा परिचय कराएं और आज केवल परिचय के बाद ही आज ख़त्म कर देंगे हम। मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं टॉपिक बाई टॉपिक लेके चलूँगा। आज पाठ्यक्रम समझ लीजिए क्या पढ़ना, मोटे तौर पे होता तो बहुत कुछ है सब्जेक्ट में, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। तो आज मैं इन 4 पंक्तियों के साथ, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक शैली है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ हिंदी तो गा के ही पढ़ाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले हिंदी में हो जाइए, आपको लगे कि हिंदी पढ़ रहे हैं, इस तरह हिंदी में से हो जाए। इसलिए उसमें जायज़ सी बात है कि हिंदी भाषा में कविताएँ चलती हैं और उन कविताओं के माध्यम से हम वो करते हैं। तो मैं इस तरह से कहूँगा कि अपनी जो हर अभ्यर्थी से मैं कहना चाहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि एवरेस्ट पर जा पहुँचे, खुद को कर बुलंद इतना कि एवरेस्ट पर जा पहुँचे। अरे खुदा बंदे से पूछे कि तुम चढ़ तो गए पर उतरोगे कैसे। इतना जब अपने अंदर इतना करके जाओगे, खुदा भी ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि बंदा चढ़ तो गया है पर उतरेगा कैसा है। तो इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, साथ में आपका मुझे सहयोग चाहिए। आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको उस एवरेस्ट पर मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा जिस पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये प्रश्न कैसे हल कर दिया इस व्यक्ति ने। तो जैसे अब हिंदी चर्चा करते हैं, हम आते हैं अपने चर्चा पे कि हिंदी विषय का जो सिलेबस है और हिंदी विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आती है वो देख लीजिए। यहाँ तक हम यूपी की बात करें, अन्य जो स्टेट है वहाँ भी आती है, लेकिन वहाँ उनका दायरा अलग अलग है, कम जाना हो सकता है। लेकिन हम केवल सब स्टेट मतलब प्रदेशों का वर्णन न करते, केवल यूपी की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ आपको कि यूपी स्टेट जो है उसमें परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं जिन्होंने हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग कर दिया गया है, तो ही परीक्षाओं रखा गया है। लेकिन जो मोटे तौर पे हैं वो देख लीजिए आने वाली परीक्षाएं हैं आपकी, जिसमें जैसे अभी सूचना जैसे मिल रही है कि यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। यूपीएसआई की जो भर्ती आएगी तो दोस्तों जो यूपीएसआई है आपकी, यूपीएसआई की जो भर्ती है उसमें जो हिंदी का पार्ट रहेगा वो आपका 100 अंक का रहेगा, 100 अंक का आएगा। अब आप समझिए कि 400 का पूर्णांक होता है, 400 में और 100 अंक हिंदी के, और ये 100 अंक ऐसे हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत अभ्यर्थी कर ले, आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो 100 अंकों में मैं ये मानता हूँ कि 90+ आप पा सकते हो। और ये मैं बहुत लंबी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा फेंक देते हैं, मेरे प्रयोग हैं ये, मैंने अभी तक ऑफलाइन में जो भी क्लास ली है मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट लेके आते हैं, इसलिए मैंने इतनी बात की, मैंने कभी 100% नहीं कहता हूँ। उसके बाद दूसरी बात आती है, जल्दी में ही उसकी भी चर्चा चल रही है कि लेखपाल, यूपी लेखपाल जो कहीं उसे पटवारी भी कहते हैं, तो यूपी लेखपाल जो है, यूपी लेखपाल, अब इसमें जो हिंदी आती है 50 अंक की आती है। यूपी पुलिस,
यूपी पुलिस में 75 अंक की आई। पिछली परीक्षा हुई थी उसमें 75 अंक की आई थी। ऐसे ही फिर हिंदी विषय विशेषज्ञ की जब बात आती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, नेट है, जेआरएफ है। जब विषय विशेषज्ञ की बात आती है तब उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो ये पैटर्न है, आप जैसे यूपीएसआई है, लेखपाल है, पुलिस है, जो सामान्य परीक्षाओं में जो हिंदी का पाठ रखा गया है उसमें केवल और केवल सामान्य ज्ञान ही पूछते हैं। तो और थोड़ा स्तर बढ़ जाता है, यूपीएसआई में थोड़ा स्तर बढ़ जाता है, थोड़े जटिल प्रश्न रख दिए जाते हैं, कुछ विकल्प ऐसे रख दिए जाते हैं, नज़दीकी रख दिए जाते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। ऐसे ही लेखपाल है, पुलिस है। आप अभी पिछले दिनों जो परीक्षा हुई आपकी बीएड की, यूपी एंट्रेंस बीएड की, उसमें 50 क्वेश्चन आए, तो सब एंट्रेंस में भी आते हैं। और जैसे आती है यूपी टेट जैसे है आपका, तो यूपी टेट में निर्धारित हैं 30 अंक, 30 अंक ही आते हैं हिंदी। और चाहे वो जूनियर 30 अंक जूनियर में आते हैं और 30 अंक प्राइमरी में आते हैं। इन सारी बातों को आप दिमाग में रखिए। और बहुत सारी परीक्षाओं में आते हैं, मैंने ये मोटे तौर पे आपको सिर्फ केवल बता दिया है। तो ये कहना चाहूँगा कि ये वो अंक होते हैं कि थोड़ी सी मेहनत में अर्जित किए जा सकते हैं और अभ्यर्थी लाते भी हैं। तो मेरी कोशिश ये तो बात रही कि हिंदी विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। और अब बात आती है कि हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ना क्या है, वो देख लीजिए। तो हिंदी भाषा की चूँकि बात है तो अब हिंदी भाषा में आ जाते हैं। तो हिंदी भाषा, कोई भी भाषा हो उसके 2 पार्ट होते हैं साहब। कोई भी भाषा है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट, जैसे मान लो हिंदी भाषा को हम लेके चलते हैं। अब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आपकी है, और मैंने बताया 2 पार्ट होते हैं। किसी भाषा के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या आता है, व्याकरण होता है, व्याकरण। एक क्या होता है, साहित्य। तो जो व्याकरण और साहित्य होता है, सामान्य परीक्षाओं में ये व्याकरण आता है और क्या आता है, कुछ साहित्य के प्रश्न भी आ जाते हैं। इनकी मात्रा कम होती है इन प्रश्नों की, और अधिकतर जो आता है वो क्या आता है, व्याकरण आता है। तो पढ़ना तो दोनों ही है, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे व्याकरण पे और उसके बाद फिर साहित्य पे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और उस इतिहास में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी की वो पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण कवियों की पंक्तियां हैं वो पूछी जाती हैं। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी केवल व्याकरण की बात आती है, आपको व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सब की बातें करनी है। पढ़ने को तो बहुत सारा पढ़ना है और इसमें भी टॉपिक बहुत सारे हैं, कोई टॉपिक कितना पढ़ना है वो आपको चलते हैं। देखिए व्याकरण है आपका। अब व्याकरण में मान लो हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले जब तुम हिंदी पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में से पहला पॉइंट आपका होगा वो यही होगा कि आखिर हिंदी शब्द क्या है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इस पे चर्चा होगी। फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति होगी। फिर उसके बाद हिंदी भाषा कैसे बनी, हिंदी भाषा में किन किन चीज़ों का मेल है। तो हिंदी भाषा की देखिए उपभाषाएं आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में बोलियां पढ़ेंगे, अब देखिए व्याकरण में इन तीन, इसके बाद अन्य भी चीज़ें आएंगी आपकी इसमें, जैसे हिंदी वर्णमाला है, हिंदी शब्द है, वाक्य है, वो धीरे धीरे सब कुछ आगे पढ़ाया जाएगा। और आज बस इतना ही रखते हैं हम। और उसके बाद देख लें कि कल 8 बजे से आप लोग तैयार रहें। मैं 8 बजे आपकी शुरुआत हो जाएगी क्लास की, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में कल आपको बताया जाएगा।
और उसके अंतर्गत कितने प्रश्न बनते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, उसका ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में कितने प्रश्न होते हैं, कैसे हल किए जाते हैं, सबकी चर्चा हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।